आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी का वो मोड़ साबित हो सकती है जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। क्योंकि आज हम इस अजीम शान दुरूद पाक का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर अर्श इलाही के फरिश्ते भी वजद में आ जाते हैं और कायनात की हर शय इसकी खुशबू से महक उठती है। दुरूद अकबर वो नूरानी कलिमात हैं जो बराह रास्त कल्बे मोमिन को गुंबद खुजरा के अनवारात से जोड़ देते हैं। जब कोई बंदा सच्चे दिल से इन कलिमात को अपनी जुबान पर लाता है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रहमत खुदावंदी का नजूल इस तरह होता है जैसे प्यासी जमीन पर बारिश बरसती है। सुभान अल्लाह। आप तसव्वुर करें कि वो घड़ी कितनी मुबारक होती होगी जब आपकी जुबान से निकलने वाले ये अल्फाज फरिश्तों की महफिलों में आपके नाम के साथ गूंजते होंगे। उलमाए अहले सुन्नत और सूफियाए किराम फरमाते हैं कि दुरूद अकबर की हकीकत को पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ वही लोग पाते हैं जिन पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास फजलो करम होता है। इस दुरूद पाक की एक एक सतर में वो तासीर छुपी है जो पत्थर दिलों को मोम कर देती है और बिगड़ी हुई तकदीरों को संवार देती है। क्या आप जानते हैं कि जब जमीन की वुसअतों में कोई आशिक रसूल तन्हाई में बैठकर दुरूद अकबर की तिलावत करता है तो उसके गिर्द नूर का एक ऐसा हाला बन जाता है जिसमें शैतान और बुरी बलाएं दाखिल नहीं हो सकती। ये वो हिसार है जो इंसान को दुनियावी आफतों से भी बचाता है और कब्र और हशर की सख्तियों से भी निजात दिलाता है। मुस्तनद किताब कंजुल ईमान की रोशनी में अगर हम देखें तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म देकर हमें वो खजाना अता कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। दुरूद अकबर उसी समंदर का वो नायाब मोती है जिसकी चमक से अंधेरे घर रोशन हो जाती हैं। अगर आपके घर में बेबरकती है, रिस्क की तंगी है या बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही तो यकीन जानिए कि ये कलिमात आपकी हर मुश्किल का हल साबित होंगे। नाजरीन किराम, अर्शे बरी पर रहने वाले फरिश्ते जिनकी तस्बीहात से पूरी कायनात गूंजती है, वो भी उस वक्त खामोश होकर समात फरमाते हैं जब कोई मोमिन दुरूद अकबर के जरिए बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत पेश करता है। ये वो लम्हात होते हैं जब दुआ और कबूलियत के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता और मांगी जाने वाली हर जायज मुराद पूरी कर दी जाती है। बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि जो शख्स इस दुरूद पाक का आदी हो जाता है उसे दुनिया की किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसकी पुश्त पर अल्लाह की रजा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो शामिल हाल हो जाती है। आपने आज तक बहुत से वज़ाइफ सुने होंगे, बहुत सी दुआएं मांगी होंगी, लेकिन आज जो राज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, ये वो कीमिया है जो तांबे को सोना बना देती है। दुरूद अकबर की बरकत से फरिश्तों का वजद में आना इस बात की दलील है कि ये कलिमात बारगाह इलाही में किस कदर महबूब हैं। एक रिवायत में आता है कि जब बंदा मोहब्बत से ये दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह करीम एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाता है जो कयामत तक इस बंदे के लिए दुआएं मगफिरत करता रहता है। जरा सोचिए कि कितना बड़ा इनाम है कि हम यहाँ चंद मिनट सर्फ करें और हमारी बख्शिश का सामान कयामत तक होता रहे। ये वो रास्ता है जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है और इस रास्ते का मुसाफिर कभी गुमराह नहीं होता, क्योंकि इसके हाथ में दुरूद और सलाम का वो चराग होता है जिसकी रोशनी कभी मांद नहीं पड़ती। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात में से कुछ वक्त निकालकर इन अजीम कलिमात की लज्जत को महसूस करें और अपने दिलों को याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर करें। अब हम इस नूरानी सफर के इस मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहां आपको मालूम होगा कि दुरूद अकबर ने किस तरह तारीख के धारे मोड़ दिए और कैसे कैसे नामुमकिन काम इसकी बदौलत मुमकिन हुए। ये वो ईमान अफरोज तस्किरा है जिसे सुनकर आपके ईमान को एक नई जिंदगी मिलेगी और आपका दिल पुकार उठेगा कि बेशक दुरूद और सलाम ही वो वाहिद सहारा है जो हमें हर तूफान से निकालकर साहिल मुराद तक पहुंचा सकता है। नाजरीन किराम, वीडियो को बहुत गौर से समात फरमाते रहें, क्योंकि हर लफ्ज में एक नई हिकमत और हर जुमले में एक नई बरकत छुपी है जो आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने के लिए काफी है। यहां से वो सफर शुरू होता है जहां इल्म और इश्क एक जगह जमा हो जाते हैं और इंसान को अपनी बंदगी का असल मकसद समझ आने लगता है। इस दुरूद की गहराई में वो असरार और रुमूज पोशीदा हैं जिन्हें सिर्फ वही समझ सकता है जिसका सीना मदीना वाले की मोहब्बत से लबरेज हो। दुरूद अकबर की तारीख इतनी ही कदीम और रोशन है जितनी कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दास्तानी। ये वो मुबारक दुरूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किबार औलियाउल्लाह ने कश्फ और रूहानी मुशाहिदात के बाद उम्मत की आसानी के लिए मुरत्तब फरमाया, ताकि वो लोग जो बारगाह रिसालत में खुसूसी कुर्बत चाहते हैं वो इन कलिमात के जरिए अपना रिश्ता मजबूत कर सकें। तारीख की औराक पलट कर देखें तो हमें मालूम होता है कि जब भी मुसलमानों पर कोई कड़ा वक्त आया या जब कभी किसी अल्लाह वाले ने किसी बड़ी मुहिम का आगाज किया तो उन्होंने दुरूद अकबर को अपना हथियार बनाया। ये वो कलिमात हैं जो सिर्फ जबान से नहीं बल्कि रूह की गहराइयों से अदा किए जाते हैं। हमारे सूफियाए किराम बिलखुसूस कादरिया, चिश्तिया और नक्शबंदिया सलासिल के अकाबरीन ने इस दुरूद पाक की तिलावत को अपनी मुरीदीन के लिए लाजिम करार दिया।
क्योंकि उनका मानना था कि दुरूद अकबर दिल की जंग को खत्म करने का सबसे तेज तरीन जरिया है। एक बहुत पुराना और मुस्तनद वाकया जो बुजुर्गों के सीना बसीना हम तक पहुंचा है वो ये है कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गए और उन्हें बज़ाहिर कोई हल नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने मुसलसल कई रातें इबादत में गुजारी और आखिरकार एक रात उन्हें ख्वाब में इशारा हुआ कि ऐ बंदाए खुदा, तू परेशान क्यों होता है, तू दुरूद अकबर का सहारा क्यों नहीं लेता। जैसे ही उनकी आंख खुली उन्होंने इस दुरूद पाक की तिलावत शुरू की और अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि उनकी वो मुश्किल ऐसी गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। सुभान अल्लाह, ये इस दुरूद की ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अगर हम बहारी शरीयत जैसी मोतबर किताबों का मुताला करें तो हमें दुरूद सलाम की वो आदाब मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि जब भी दुरूद पढ़ा जाए तो निहायत अदब और कामिल तवज्जो के साथ पढ़ा जाए। नाज़रीन किराम, दुरूद अकबर की एक खासियत ये भी है कि इसके अंदर इस्मे आज़म की बरक़ात छुपी हुई हैं जो उसे पढ़ने वाले के गिर्द एक हिफाजती हिसार कायम कर देती हैं। पुराने वक्तों के लोग जब सफर पर निकलते थे तो अपने जानो माल की हिफाजत के लिए दरूद अकबर पढ़कर अपने ऊपर दम किया करते थे, क्योंकि उनका पुख्ता यकीन था कि जिस पर दरूद पाक का साया हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज के इस मादी दौर में जहां हर इंसान ज़हनी दबाव और परेशानियों का शिकार है, दरूद अकबर एक ऐसी ठंडी छांव है जो रूह को सुकून बख्शती है। औलिया अल्लाह का ये मामूल रहा है कि वो नमाज फजर के बाद या आधी रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती थी तो मुसल्ले पर बैठकर निहायत आजिज़ी से ये दरूद पढ़ते थे। उनका कहना था कि इस वक्त पढ़ी जाने वाली एक एक सत्र आसमानों पर नूर के चिराग रोशन कर देती है। आप खुद सोचें कि जब आपकी जुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ही अजीम कलमात निकलते होंगे तो कायनात के जर्रे जर्रे पर इसका क्या असर होता होगा। ये वो हकीकत है जिसे आज की जदीद साइंस तो शायद ना समझ सके, लेकिन एक मोमिन का दिल इसे बखूबी महसूस करता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही या हमारी जिंदगी में बरकत नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने उस कंजी को इस्तेमाल ही नहीं किया जो हर ताले को खोल देती है। दरूद अकबर वही कंजी है जिसे औलिया अल्लाह ने हर दौर में आजमाया और हमेशा कामयाब पाया। इसकी तारीखी अहमियत का एक पहलू ये भी है कि इसे पढ़ने वाले के चेहरे पर एक खास किस्म का नूर पैदा हो जाता है जो देखने वाले को भी मुतासिर करता है। ये कलमात इंसान के अंदर की गलाजत को साफ करके उसे तकवा और परहेजगारी की राह पर डाल देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, इस दरूद की तफसीलात इतनी वसी हैं कि अगर हम कई घंटे भी बात करें तो कम है, लेकिन असल मकसद ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि हम भी इन बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो सकें जो हमारी असलाफ का मुक़द्दर थी। अब जबकि आप इसकी तारीखी अहमियत को जान चुके हैं तो आगे चलकर हम इसकी उन हैरत अंगीज फजाइल का जिक्र करेंगे जो बराही रास्त आपकी रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल से जुड़े हुए हैं और जिन्हें सुनकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे, क्योंकि रहमती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समंदर हर एक के लिए मौजी मार रहा है। बस जरूरत इस बात की है कि हम सच्चे दिल से इसमें गोता लगाएं और अपनी झोलियां भर लें। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब वो हिस्सा शुरू होने वाला है जो आपकी ईमान को एक नई बुलंदी अता कर देगा और आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप तन्हा नहीं हैं, बल्कि दरूद पाक की सूरत में एक ऐसी अजीम ताकत आपके साथ है जो आपको कभी नाकाम नहीं होने देगी। नाज़रीन कराम, कुरान पाक की वो अजीमुश्शान आयत जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को ये बता दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फरिश्ते अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह करीम फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब दुरूद और खूब सलाम भेजो। सुभान अल्लाह। जरा इस जुमले की गहराई में उतर कर देखें कि यहाँ सिर्फ हुक्म नहीं दिया जा रहा, बल्कि पहले अल्लाह करीम ने अपनी सुन्नत बयान फरमाई कि ये वो काम है जो खुद खालिक कायनात कर रहा है, और फिर फरिश्तों का जिक्र फरमाया कि ये वो काम है जो आसमानों की तमाम मखलूक कर रही है, और आखिर में अहले ईमान को ये एजाज बख्शा कि ए लोगो, अगर तुम चाहते हो कि तुम उस महफिल का हिस्सा बनो जहां अल्लाह और उसके फरिश्ते मौजूद हैं, तो तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद सलाम के नजराने पेश करना शुरू कर दो। दुरूद अकबर दरअसल इसी कुरानी हुक्म की वो अमली तस्वीर है जो एक आशिक के दिल से निकलती है। जब हम कंजुल ईमान के लफ्ज लफ्ज को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बुलंद है कि कायनात की कोई भी इबादत उस वक्त तक कबूलियत का दर्जा नहीं पाती जब तक उसमें दुरूद सलाम की खुशबू शामिल ना हो जाए। नमाज जैसी अहम इबादत हो या हज ज़कात का मकाम, हर जगह दुरूद पाक को वो मरकजी हैसियत हासिल है कि इसके बगैर दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकी रहती है। आप तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे दरबार की पुकारने वाली हैं जहां का बादशाह खुद अपने हबीब पर दुरूद पढ़ रहा है, तो फिर इस दरबार से मांगी गई दुआ कैसे रद्द हो सकती है। दुरूद अकबर की फ़ज़ाइल पर जब हम गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये वो कलिमात हैं जो इंसान के नामा अमाल में नेकियों का ऐसा ढेर लगा देते हैं कि बंदा खुद हैरान रह जाता है।
नाज़रीन किराम, कंजुल ईमान हमें ये सिखाता है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही असल ईमान है, और इस मोहब्बत को पाने का सबसे आसान और मुजर्रब रास्ता दुरूद व सलाम की कसरत है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या दुरूद पढ़ने से वाकई तकदीर बदल जाती है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब अल्लाह का हुक्म हो और बंदा इस हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर दे तो फिर अल्लाह की रहमत जोश में आती है और वो अपने बंदे की हर परेशानी को राहत में बदल देता है। दुरूद अकबर की तिलावत करने वाला कभी तन्हा नहीं होता, क्योंकि उसके साथ फरिश्तों की वो जमात होती है जो उसके लिए सलामती की दुआएं करती हैं। आपकी जिंदगी में जितने भी दुख हों, जितनी भी तकलीफें हों, इन सब का इलाज इस एक नुस्खा कीमिया में मौजूद है जिसका नाम दुरूद व सलाम है। दुरूद अकबर की एक एक हर्फ में वो तासीर है कि अगर उसे पहाड़ पर पढ़ा जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाए। लेकिन ये मोमिन का दिल है जो इन कलिमात की मिठास को समेट लेता है और अपने अंदर एक ऐसा सुकून महसूस करता है जो दुनिया की किसी नेमत में नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि लोग दुनियावी मालो दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन असल सुकून और असल दौलत तो वो है जो बारगाह रिसालत की गुलामी में मिलती है, और इस गुलामी का पट्टा दुरूद व सलाम है। जब आप दुरूद अकबर की नियत करते हैं तो उसी लम्हे से आपके गुनाहों की बख्शिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। अल्लाह के फरिश्ते आपके घर का तवाफ करने लगते हैं और उस जगह पर रहमतों की साई दराज हो जाती है जहां बैठकर ये दुरूद पढ़ा जाता है। कंजुल ईमान में अल्लाह ने अपने हबीब को सिराजी मुनीर फरमाया, यानी वो रोशन चराग जो हर अंधेरी को खत्म कर दी, और दुरूद अकबर इसी चराग की वो रोशनी है जो हमारे कब्र हश्र के अंधेरों को दूर करेगी। ये वो लम्हात हैं जब आपको अपनी जिंदगी के मकसद पर गौर करना चाहिए। क्या हमने अपनी जबानों को उस जिक्र से तर रखा है जिसका हुक्म खुद परवरदिगार ने दिया है? क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम कब्र की अंधेरी में होंगे और वहां कोई साथी नहीं होगा तो वहां दुरूद व सलाम की यही नूरानी कलिमात हमारी काम आएंगी। नाजरीन कराम, औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि दुरूद अकबर की बरकत से कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, और जिसने जिंदगी में इस दुरूद को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया उसे नज़ा की सख्तियों से भी बचा लिया जाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं है, बल्कि आपके दिलों में वो तड़प पैदा करना है कि आपका हर सांस दुरूद व सलाम के साथ गुजरे। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कितनी बेचैनी है, हर इंसान परेशान है, लेकिन अगर आप दुरूद अकबर की तिलावत को अपना मामूल बना लें तो आप देखेंगे कि कैसे गैब से आपकी मदद होती है और कैसे आपके बिगड़े हुए काम संवरने लगते हैं। ये कलिमात वो पावर रखते हैं जो आपके दुश्मनों के शर को खत्म कर देते हैं और आपके रिस्क में ऐसी बरकत डालते हैं कि आप खुद दंग रह जाएंगे। कंजुल ईमान के पैगाम को आम करना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की गीत गाना ही हमारी जिंदगी का असल असासा है। आप इस स्क्रिप्ट के एक एक लफ्ज को अपनी रूह में उतारें और महसूस करें कि आप इस वक्त रहमत के साए में बैठे हैं, क्योंकि जहां दुरूद व सलाम का जिक्र होता है वहां रहमत इलाही का नुज़ूल लाजमी होता है। अभी तो ये सिर्फ आगाज है, आगे चलकर हम इस दुरूद के वो खुफिया असरार बयान करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहें और अपनी तवज्जो को हटने न दें, क्योंकि अब हम इस मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपको अपनी हर दुआ की कबूलियत का यकीन हो जाएगा और आप ये जान लेंगे कि दुरूद अकबर ही वो वाहिद रास्ता है जो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जा सकता है। याद रखिए कि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है और वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, खास तौर पर उन बंदों को जो उसके महबूब पर दुरूद व सलाम भेजने में अपना वक्त गुजारते हैं। इसलिए हिम्मत ना हारें और दुरूद पाक का दामन थामे रखें, क्योंकि यही वो रस्सी है जो हमें अल्लाह से जोड़ती है और हमें दुनिया व आखिरत की रुसवाई से बचाती है। इस नूरानी जिक्र की बदौलत इंसानी कुलूब में वो इत्मीनान पैदा होता है जिसकी मिसाल दुनियावी आसाइशों में मिलना नामुमकिन है। नाजरीन किराम, बुजुर्गान दीन का ये तजर्बा रहा है कि जिस घर में दुरूद अकबर की गूंज रहती है वहां से बीमारियां और परेशानियां ऐसे भागती हैं जैसे सूरज की रोशनी आने पर अंधेरा गायब हो जाता है। आपके ईमान को जला बख्शने के लिए ये कलिमात काफी हैं, बशर्ते कि इन्हें कामिल यकीन और मोहब्बत के साथ पढ़ा जाए और दूसरों तक भी पहुंचाया जाए, ताकि ये सिलसिला खैर जारी और सारी रहे और हमें इसका अजर दोनों जहानों में मिलता रहे। जिंदगी के सफर में बाज़ औक़ात ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान के सामने तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं और वो एक ऐसी दीवार के सामने खड़ा होता है जिसे पार करना उसके बस में नहीं होता। यही वो मकाम है जहां दुरूद अकबर की रूहानी ताकत अपना रंग दिखाती है और बंदे को वो रास्ता दिखाती है जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहा था। कबूलियत का वो अजीम राज जिसने सदियों से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी, वो दरअसल इस दुरूद पाक की अनकही तासीर में छुपा है जो बराह रास्त अल्लाह की रहमत को जोश में लाती है। एक सच्चा और ईमान अफरोज वाकया जो हमें इस दुरूद की ताकत समझने में मदद देता है वो एक ऐसे शख्स का है जो अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी हार चुका था और उसे अपने घर वालों के मुस्तकबल की कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। वो शख्स रात भर रोता और गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जब उसने कामिल यकीन के साथ दुरूद अकबर के इन नूरानी कलिमात का सहारा लिया तो उसकी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आया कि वो खुद दंग रह गया।
उसे ख्वाब में ये बशारत दी गई कि जिसने मेरे महबूब पर इस कदर प्यार से दुरूद भेजा है उसे कभी रुस्वा नहीं किया जाएगा। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब हम अपनी तमाम तर कोशिशें करके थक जाएं तो हमें अपना मामला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर देना चाहिए। दुरूद अकबर का विर्द करने वाले के लिए गैब से ऐसे असबाब पैदा किए जाते हैं जिनका तसव्वुर भी इंसानी अक्ल नहीं कर सकती। आपकी जिंदगी का कोई भी मसला हो, चाहे वो कर्ज की अदायगी हो, औलाद का दुख हो या किसी लाइलाज बीमारी का खौफ, दुरूद अकबर की बरकत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। नाजरीन किराम, ये वो अजीम कलिमात हैं जो तकदीर के लिखे को बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि जब अल्लाह का महबूब अपने गुलाम के लिए सिफारिश फरमा दे तो फिर तकदीर के फैसले भी बदल दिए जाते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुरूद अकबर पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता, बल्कि उसे वो कुछ भी अता कर दिया जाता है जो उसने कभी मांगा भी ना हो। इसकी वजह यह है कि ये दुरूद पढ़ते वक्त बंदा खुद को मिटाकर सिर्फ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में गुम हो जाता है, और यही वो मकाम बंदगी है जहां दुआओं की कबूलियत का सूरज तुलू होता है। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और बहुत से वज़ाइफ सुने होंगे, लेकिन आज की ये तफसील आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि दुरूद अकबर से बढ़कर कोई और सहारा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मोजज़ात रूनुमा हो और आपके घर में खुशियों का बसेरा हो, तो इस दुरूद पाक को अपनी सांसों का हिस्सा बना लें। इसकी तासीर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इसे पढ़ा जाता है तो फिजाएं मुअत्तर हो जाती हैं और सुनने वाले के दिल पर एक रिक्कत तारी हो जाती है। ये रिक्कत इस बात की अलामत है कि आपका दुरूद बारगाहे रिसालत में कबूल हो चुका है। कंजुल ईमान में अल्लाह ने जिस रहमत का जिक्र फरमाया है, दुरूद अकबर उसी रहमत की वो लहर है जो आपके दुखों को बहा ले जाएगी। आप गौर करें कि जब एक गुनहगार बंदा इतने अजीम कलिमात अपनी जबान से निकालता है तो अल्लाह करीम को उसकी आजिज़ी पर कितना प्यार आता है। यही वो लम्हा होता है जब तकदीर के बंद दरवाजे खुलते हैं और कामयाबी आपके कदम चूमने लगती है। दुरूद अकबर की ये खासियत ये भी है कि ये आपके अंदर से खौफ और परेशानी को निकालकर एक अजीब सा इत्मीनान भर देता है, वो इत्मीनान जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। बहुत से लोगों ने आजमाया कि जब वो किसी बड़ी मुश्किल में फंसे और उन्होंने दुरूद अकबर की तिलावत शुरू की तो उनके दुश्मनों के इरादे खाक में मिल गए और वो खुद हैरान रह गए कि ये सब कैसे हुआ। ये सब इसी दुरूद की बरकत है जो फरिश्तों को भी वजद में ला देती है। आप इस स्क्रिप्ट की एक एक लफ्ज पर गौर करें और महसूस करें कि कैसे आपकी रूह उस नूर से मुनव्वर हो रही है जो सदियों से औलिया अल्लाह का सीना रोशन किए हुए है। अब हम इस वीडियो की इस मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपको इस दुरूद के मजीद ऐसे हकायक मालूम होंगे जो आपकी अक्ल को हैरान कर देंगे। इसलिए अपनी तवज्जो को बरकरार रखें और हर जुमले को अपनी दिल की तख्ती पर लिखें, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने के लिए काफी हैं। नाजरीन कराम, याद रखिए कि अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती, बस बंदे के पुकारने में वो तड़प होनी चाहिए जो अर्श को हिला दे। और दुरूद अकबर वही पुकार है जो बराह रास्त अर्श इलाही तक पहुंचती है और वहां से कबूलियत का मजदा सुनाकर वापस आती है। इसलिए मायूसी को अपने करीब ना आने दें और इस नूरानी वजीफे को अपना लें जो आपको हर अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। रूहानियत के इस सफर में जब हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां हमें यह सीखना है कि इस अजीम दुरूद पाक को पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो हमें मुस्तनिद किताब बहार शरीयत की तरफ रुजू करना पड़ता है, जो हमें बताती है कि दुरूदो सलाम सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये बारगाहे रिसालत में हाजिरी का एक अदब है जिसके लिए दिल की सफाई और नीयत का खालिस होना इंतहाई जरूरी है। उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब तुम दुरूद अकबर की तिलावत का इरादा करो तो सबसे पहले अपने दिल को दुनियावी ख्यालात से पाक कर लो और ये तसव्वुर करो कि तुम गुंबद खिजरा के सामने खड़े होकर बराहे रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नजरानाई अकीदत पेश कर रही हो। बहार शरीयत में लिखा है कि जितना ज्यादा अदब होगा उतनी ही ज्यादा बरकत हासिल होगी, और दुरूद अकबर की तासीर तो उस वक्त दुगनी हो जाती है जब उसे बावजू होकर और खुशबू लगाकर पढ़ा जाए। ये वो आदाब हैं जो बंदे को आम इंसानों की फहरिस्त से निकालकर खास गुलामों की फहरिस्त में शामिल कर देते हैं। इस दुरूद पाक का एक अजीम समर ये है कि इसे पढ़ने वाले के रिस्क में ऐसी बेपनाह बरकत होती है कि वो खुद हैरान रह जाता है कि कहां से और कैसे उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। सुभान अल्लाह। जरा सोचें कि वो मंजर कितना पुरकैफ होगा जब आपके इस दुरूद की बदौलत आपको जन्नत के आला दर्जात अता किए जाएंगे। बहार शरीयत हमें यह भी सिखाती है कि दुरूद पढ़ते वक्त अपनी आवाज में आजिज़ी पैदा करें और हर लफ्ज को इस तरह अदा करें जैसे आप अपनी जान उस पर निछावर कर रहे हो। दुरूद अकबर की एक एक सत्र में वो इसरार छुपे हैं जो आपके बातिन की सफाई करते हैं और आपके अंदर वो नूर पैदा करते हैं जो आपको गुनाहों से बचने की हिम्मत अता करता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद दुरूद पढ़ना सिर्फ एक तस्बीह फेरना है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक ऐसा रूहानी ऑपरेशन है जो आपके दिल से बोझ, कीना और हसद जैसी बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। जब आप इस पांचवें नुक्ते की गहराई को समझ लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां इसलिए थी कि आपने इस अजीम नुस्खे को अब तक पूरी तवज्जो से नहीं अपनाया था।
औलिया अल्लाह का फरमान है कि जिसने दुरूद अकबर को अपना मामूल बना लिया उसे दुनिया में किसी का मोहताज नहीं किया जाएगा, और अल्लाह करीम गैब से उसके लिए ऐसे रिस्क के दरवाजे खोल देगा जिसका उसने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। आप इस वक्त जिस मुश्किल से भी गुजर रहे हैं, चाहे वो घरेलू झगड़े हों या औलाद की नाफरमानी, आप आज से ही बहार शरीयत के मुताबिक दुरूद अकबर का विर्द शुरू करें और फिर अपनी आंखों से मोजज़ात देखें। ये वो हकीकत है जिस पर अहले सुन्नत का हमेशा से ईमान रहा है कि दुरूद सलाम ही वो वाहिद रास्ता है जो हमें हर मुसीबत से निजात दिलाता है। इस स्क्रिप्ट की एक एक लाइन आपको इसलिए सुनाई जा रही है ताकि आपके अंदर वो तड़प पैदा हो जो आपको बिस्तर से उठाकर मुसल्ले पर ले आए और आप अपनी रातों को दुरूद अकबर के नूर से रोशन कर लें। नाजरीन किराम, याद रखें कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए इस सुनहरी मौका को जाया न करें और दुरूद पाक की इस कश्ती में सवार हो जाएं जो आपको दुनिया के तूफानों से निकालकर अमन व सलामती के साहिल तक ले जाएगी। अभी इस वीडियो में आगे वो हिस्सा आने वाला है जो आपको दुरूद अकबर की शेयरेबिलिटी और इसके आखिरी समरात के बारे में बताएगा जो आपकी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया साबित होंगे। इसलिए बिल्कुल भी हिम्मत न हारें और पूरी तवज्जो के साथ समात फरमाते रहें, क्योंकि हर लफ्ज आपकी निजात का जरिया बन सकता है और आपकी तकदीर बदलने के लिए काफी है। बहार शरीयत के इन सुनहरी उसूलों पर गौर करने के बाद अब हम इस हकीकत की तरफ बढ़ते हैं कि दुरूद अकबर सिर्फ जुबान की लज्जत नहीं बल्कि ये बातिन की आंखें खोलने का वो अजीम जरिया है जिसकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती। उलमाए अहले सुन्नत का ये पुख्ता यकीन है कि जब कोई बंदा लगातार और मुस्तकिल मिजाजी से दुरूद अकबर की तिलावत करता है तो उसके दिल पर छाए हुए गफलत के पर्दे एक एक करके हटने लगते हैं और उसे वो रूहानी मनाजिर दिखाई देने लगते हैं जिनका जिक्र सूफियाए कराम की किताबों में मिलता है। ये वो मकाम है जहां इंसान को अपनी बंदगी की हकीकत समझ आती है और उसे ये एहसास होता है कि वो कायनात के सबसे बड़े दरबार का एक अदना गुलाम है। दुरूद अकबर की बरकत से इंसान के अंदर एक ऐसी मकनातीसी कशिश पैदा हो जाती है कि खैर व बरकत उसकी तरफ खुद ब खुद खींची चली जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरों पर अजीब सी रौनक और सुकून होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी रातों को दुरूद व सलाम की नूर से आबाद किया होता है। बहार शरीयत हमें ये सबक देती है कि दुरूद पढ़ने वाले को चाहिए कि वो अपने लिबास और जगह की पाकीज़गी का भी ख्याल रखे, क्योंकि ये वो कलमात हैं जिन्हें सुनने के लिए मलाइका की जमातें जमीन पर उतरती हैं और जब वो किसी घर में दुरूद अकबर की खुशबू पाती हैं तो वहां अल्लाह की रहमत की झूले झूलने लगती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से लड़ाई झगड़े और बेसुकूनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो आप दुरूद अकबर को एक वजीफे के तौर पर नहीं बल्कि एक जिंदगी के साथी के तौर पर अपना लें। इस दुरूद की एक खासियत ये भी है कि ये आपकी दुआ की कबूलियत में हाइल तमाम रुकावटों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि शायद हमारी गुनाहों की वजह से हमारी पुकार सुनी नहीं जा रही, लेकिन याद रखिए कि दुरूद पाक वो वसीला है जो गुनाहगारों की पुकार को भी बारगाह इलाही में मकबूल बना देता है, क्योंकि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का सहारा लिया जाता है तो रब्बे करीम कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। दुरूद अकबर के समरात का एक पहलू ये भी है कि ये आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी हिसार बन जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बाप अपनी जिंदगी में दुरूद सलाम की कसरत करता है अल्लाह उसकी बरकत से उसकी औलाद को भी नेक और सालेह बना देता है। आपकी एक छोटी सी कोशिश आपके पूरे खानदान की तकदीर बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो के इस हिस्से को बहुत तवज्जो से सुने, क्योंकि यहाँ वो राज बयान हो रहा है जो आमतौर पर महफिलों में नहीं बताया जाता। दुरूद अकबर की तासीर का एक समंदर है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप जितना ज्यादा इसमें गौता लगाएंगे उतनी ही नायाब मोती आपके हाथ आएंगे। बहुत से लोगों का ये तजुर्बा रहा है कि जब वो किसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला हुए और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्होंने दुरूद अकबर का सहारा लिया और अल्लाह ने उन्हें ऐसी शिफा अता फरमाई कि अक्ली इंसानी दंग रह गई। ये सब इसलिए होता है कि दुरूद अकबर में शिफाई कुलूब भी है और शिफाई अबदान भी, यानी ये रूह को भी तंदुरुस्त करता है और जिस्म को भी बीमारियों से निजात दिलाता है। आजकल के दौर में जहां हर तरफ फितना और फसाद है और ईमान बचाना मुश्किल हो चुका है, वहां दुरूद अकबर एक ऐसी ढाल है जो आपकी ईमान की हिफाजत करती है और आपको बुराइयों की तरफ जाने से रोकती है। इस स्क्रिप्ट के तवील होने का मकसद यही है कि आप इन कलिमात की गहराई को महसूस करें और आपका दिल इस बात की गवाही दे कि वाकई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ही दोनों जहानों की कामयाबी है। अब जबकि हम इस स्क्रिप्ट की आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप अपने दिल को मजीद मजबूत कर लें, क्योंकि आगे चलकर हम इस दुरूद की वो आखिरी फवाइद बयान करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। नाज़रीन कराम, दुरूद अकबर के अल्फाज ये हैं: अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबुत ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम दाफिउल बलाई वल वबाई वल क़हती वल मरदी वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफूउन मशफूउन मनकूशुन फिल लौहि वल कलम सय्यिदिल अरबी वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल हैकली वल हरम शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफुल वरा मिस्बाहुल ज़ुलम
جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمة للعالمین راحة العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے معزز سامعین، درود اکبر کے یہ عظیم کلمات وہ خزانہ ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں۔ اب آئیے ہم سب مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے معزز سامعین، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اس عظیم الشان درود پاک کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا دیں۔ اے اللہ پاک، اس کلام کی برکت سے ہماری تمام پریشانیاں اور دکھ دور فرما، ہمارے گھروں میں سکون و اطمینان کی فضا قائم کر اور ہمارے رزق میں ایسی بے پناہ برکت عطا کر کہ ہمیں کبھی کسی غیر کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا قرض غیب کے خزانوں سے ادا فرما۔ اے پروردگار، ہماری نسلوں کو دین متین پر استقامت عطا فرما اور ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم مرتے دم تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا رہیں۔